हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अनुसंधान के प्रकार पर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, पीएचडी के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ जब जब हम डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2 है। ठीक है, पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको जो है रिसर्च क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके ये सब बताया था। ठीक है, तो आज हम इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे। सारे के सारे टाइप्स मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कभी भी डाउट नहीं रहेगा रिसर्च के टाइप को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि लाइक पे ही बेस्ड होती है आपकी वीडियोस। जितने लाइक्स आप अगर आप करेंगे वीडियोस को, उतनी ही वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान के प्रकार। तो अनुसंधान को जो है तर्क के आधार पर, परिणाम के आधार पर, उसकी प्रक्रिया के आधार पर, उसके उद्देश्य के आधार पर जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं अब तक जो पूछे गए हैं नेट के एग्ज़ाम में, वो आए हैं मात्रात्मक रिसर्च से। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान से सबसे ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। तो प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसंधान को दो वर्गों में बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब मात्रात्मक जो अनुसंधान होता है ये आदेशात्मक होता है। ठीक है, आदेशात्मक होता है, और इस प्रकार के अनुसंधान में आंकड़ों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, आंकड़ों पर अधिक बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई रिसर्चर है, स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा है तो वो आंकड़े इकट्ठे करने पे ज़्यादा बल देगा। ठीक है, जैसे अगर कोई एरिया उसे दे दिया है तो वहाँ की वो जनगणना करेगा। ठीक है, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कितनी आय है उन लोगों की। तो जब हम आंकड़े वाले अनुसंधान की बात करते हैं तो वो मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, इसमें आंकड़े जो है महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें सर्वेक्षण भी आ जाता है, अभिलेखों का अध्ययन भी आ जाता है, रिपोर्टों की समीक्षा भी आ जाता है, और संरचित साक्षात्कार भी आ जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वेक्षण जो है किस अनुसंधान का हिस्सा हो सकता है, तो मात्रात्मक अनुसंधान का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब गुणात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें, गुणात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो गुणात्मक अनुसंधान जो है ये जो बल देता है, देखिए मात्रात्मक अनुसंधान बल देता है आंकड़ों पर, कि मान लो अगर कोई घटना है तो वो घटना कब हुई, ठीक है, कब हुई और कहाँ हुई, ऐसे शब्दों की खोज पर बल देता है मात्रात्मक अनुसंधान। जबकि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो किसी घटना के बारे में क्यों और कैसे जैसे सवालों की जांच पर बल देता है। ठीक है, तो गुणात्मक अनुसंधान में जो है हम क्यों और कैसे का अर्थ ढूंढते हैं। ठीक है, गुणों पर बल दिया जाता है विशेष तौर पर इस प्रकार के अनुसंधान में, और इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों का, स्थान का, और उसके बाद इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान में तो हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन और व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो गुणात्मक अनुसंधान में आता है। जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में क्या आता है, सर्वेक्षण, अभिलेख अध्ययन, रिपोर्ट समीक्षा और संरचित साक्षात्कार। ठीक है, अब बात करते हैं परिणाम के आधार पर अनुसंधान। तो परिणाम के आधार पर अनुसंधान जो है दो वर्गों में बांटा गया है, मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान में होता ये है कि जब हम लोग किसी ऐसे विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करने पर बल देते हैं जिस पे पहले से ही जो है मतलब खोज की जा चुकी है। ठीक है, उसके और बारीकी से जानने के लिए जो है हम जब रिसर्च करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि प्लेटो का, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लेटो के बारे में जानते होंगे, तो प्लेटो के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी की गई है, लेकिन फिर भी जो है उस पर फिर से दोबारा रिसर्च की जाए, यानी कि ज्ञान के अंदर का ज्ञान ढूंढने की जब कोशिश की जाती है तो उसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, और नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण करना, ये भी जो है मौलिक अनुसंधान का हिस्सा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धांत निर्माण जो है वो किस अनुसंधान का हिस्सा है,
जिसमें जो है सिद्धांत या थ्योरी बनाई जाती है, वो है मौलिक अनुसंधान का हिस्सा। व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है? तो व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है ये ऐसा अनुसंधान है जो किसी समस्या के समाधान से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई हाल की समस्या हो गई और उस समस्या के समाधान के लिए जो है जब हम अनुसंधान या कोई खोज करते हैं तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी घटना को समझते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा समस्या समाधान किस अनुसंधान का हिस्सा है? तो व्यवहारिक अनुसंधान का हिस्सा है। अच्छा, तर्क के आधार पे भी देखें जो है अनुसंधान को दो वर्गों में बांटा गया है, आगमन और निगमन। आगमन में ये होता है कि हम जो है कहें कि विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी विषय के बारे में सोच विचार आदि करते हैं। जबकि निगमन ये होता है, निगमन जो होता है इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि जैसे मान लें कि कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विज्ञान का, तो थ्योरी आपने बता दी, अब थ्योरी का उसका जब आप प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है, विशेष ज्ञान की खोज करने पे बल देते हैं, तो हम कहते हैं कि आप निगमन विधि या निगमन अनुसंधान में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सामान्य और विशिष्ट आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो देखें, उद्देश्य के आधार पर भी जो है अनुसंधान को 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्णनात्मक, सहसंबंधात्मक, व्याख्यात्मक, समावेशी अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एक घटना उत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। घटना उत्तर अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो किसी घटना के बाद जिसके बारे में जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं घटना उत्तर अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान वो होता है जिसमें हम किसी भी घटना को इतिहास से जोड़ करके समझते हैं। ठीक है, इतिहास से जोड़ करके हम जब किसी घटना को समझते हैं तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। और विश्लेषणात्मक अनुसंधान जो है वो एक प्रकार का ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें हम तथ्यों आदि का जो है इस्तेमाल करके उसका फिर जो है मूल्यांकन वगैरह करते हैं, तो वो विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब सहसंबंधात्मक अनुसंधान क्या है? तो सहसंबंधात्मक अनुसंधान में होता ये है कि इसमें 2 पहलुओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ऐसे विषय होते हैं, कोई भी ऐसा घटना होती है जिसके 2 पहलू होते हैं, तो जब उन 2 पहलुओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो सहसंबंधात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। और व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान जो है, ये जो अनुसंधान है ये किसी घटना या समस्या के बारे में कैसे और क्यों का अर्थ ढूंढता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई घटना है, अब वो कैसे हुई और क्यों हुई, जब इस बारे में हम खोजते हैं तो वो कहलाता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, कैसे और क्यों पर बल देता है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने गुणात्मक अनुसंधान में भी आपको बताया था ये। ठीक है, ओके। और समावेशी अनुसंधान, समावेशी अनुसंधान होता ये है, तो एक चीज़ आप याद रखें, समावेशी अनुसंधान को जो है लघु अनुसंधान का लघु रूप कहते हैं, या कहीं कि छोटा रिसर्च भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, समावेशी अनुसंधान को लघु रिसर्च भी कहते हैं। तो इस अनुसंधान में होता ये है कि छोटे विषयों पर बल दिया जाता है, जैसे अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, तथ्य कौन कौन से हैं, समस्याओं को जो है इसमें परिभाषित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं समावेशी अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होता ये है कारणों और उसके प्रभाव के बीच जो है संबंध का जो है अध्ययन किया जाता है इसमें, तो वो कहलाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, कारक और प्रभाव का, जैसे अभी कोरोना था। ठीक है, कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला था तो उसके क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे, जब हम इसके बारे में जांचने लगते हैं, परखने लगते हैं, खोजने लगते हैं इसके बारे में जानकारियाँ, तो हम कहते हैं कि हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये थे अनुसंधान के प्रकार जो मैंने आपको बताएं। अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं सवाल, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।